Dear students, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exam preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to learn a very important topic called noun. Though noun is fundamental topic you might have studied in your school days, but in subject-verb agreement, noun plays a vital role. Why? Because in any government examinations, questions from grammar are asked from in the form of error detection or sentence improvement. Getting it? And in any error detection or sentence improvement questions, subject verb agreement is most frequently repeated types of questions you will feel and you will notice. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और pronoun. A चीज. Getting it? What I said in any government examinations, all questions are asked, at least from grammar, in the form of error detection or improvement. And in error detection and improvement questions, most questions are asked in the form of based on subject verb agreement. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट आइदर नाउन होगा और प्रनाउन होगा. So if you haven't studied noun well, you will have trouble in understanding subject and finally subject verb agreement. ये रीजन है कि हमको नाउन और प्रनाउन को बहुत प्रॉपरली समझना है. क्लियर हो गया? चलो, तो अभी हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि हाउ noun plays a vital role in subject verb agreement. तो as you know, basic form of noun, इसका definition है noun is the name of a person, place or thing. In simple word, whatever you can see is noun. जो कुछ भी आप देख सकते हो, everything is noun. And something which cannot be seen but can be felt, वो भी noun है ना? तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. तो ये आपका क्या है? 5 सब डिवीजन ऑफ नाउन है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गेटिंग इट? तो आई विल नॉट गो एंड डिस्कस ऑल दीज नाउन्स टुगेदर. ये चीज आप पहले स्कूल डेज में पढ़े हो. नथिंग टू वरी अबाउट. अब वी शुड बॉदर कि नाउन में एरर क्या रहेगा जो आपको एग्जाम में दिखेगा. उसके लिए हम कुछ नाउन के बेस का कुछ की रूल्स को हम डिस्कस करेंगे. ठीक, एक चीज देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉरी, है ना. आई सेड कि एक कॉन्सेप्ट होता है 80-20 अप्रोच का. क्या होता है? 80-20 अप्रोच. 80-20 अप्रोच का मतलब है किसी भी टॉपिक से जो 80% क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, वो किसी पार्टिकुलर 20% रूल से इन्फ्लुएंस रहता है. समझ में आया? 20% रूल्स and they will form 80% of questions. बाकी 80% rule will help you solving only 20% of questions that are asked in examination. समझ में आ गया? उसी तरह पूरे noun से you will find in books there are dozens of rules. 80% क्वेश्चन जो नाउन से आता है वो अनकाउंटेबल नाउन से आता है. किससे? अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जो काउंट ही नहीं किया जा सके. किससे आएगा? अनकाउंटेबल नाउन से.
तो अनकाउंटेबल नाउन मीन्स दैट नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन का 2 या 3 की रूल्स है जो आपको याद रखना है ना। अनकाउंटेबल का रूल नंबर 1 है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। ऑलवेज सिंगुलर का मतलब अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। रूल नंबर 2, since uncountable nouns are always singular, it will always be followed by only singular verbs. क्या? Uncountable noun will always take singular verb. 2 चीज। थर्ड रूल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन अप्लाई नहीं करोगे। समझ में आ गया? ए एन एन शुड नॉट बी यूज्ड। तो ये 3 मेजर रूल है। इसका मतलब नाउन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन से आएगा। अनकाउंटेबल नाउन में वी हैव टू रिमेंबर 3 मेजर रूल्स। रूल नंबर 1, uncountable nouns are always singular, no plural form. Rule number 2, uncountable nouns are always followed by singular verb. Rule number 3, uncountable nouns don't take indefinite articles a or n. यहां तक सही है? अब एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में ये सारे रूल को वायलेट करके वो एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे एंड दे वांट यू टू आइडेंटिफाई एरर। इसका मतलब दे विल गिव यू अनकाउंटेबल नाउन इन प्लूरल फॉर्म, दे विल यूज प्लूरल वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन, दे विल अप्लाई इनडेफिनिट आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन। ये सब चीजें आपके एग्जाम में रहेगी। तो अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारा है, लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो है फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, लगेज, ज्वेलरी, न्यूज। देख रहे हो? नॉलेज। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब नाउन आपके लिए फैमिलियर हो गया तो किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा ये टर्म दिखेगा। क्या सब? फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, नॉलेज, लगेज, ज्वेलरी, न्यूज, और भी कुछ है, आप थोड़ा देख लोगे। ठीक? एग्जाम में क्या करेगा? ज्वेलरी को ज्वेलरीज लिख के देगा, ज्वेलरी के साथ हैव अप्लाई करेगा, एन या आ ज्वेलरी लिख के देगा। ये चीज आपको केयर करना। बाद में हम जब इसका एक्सरसाइज करेंगे वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज रूल्स। ठीक? चलो अब देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनचांटेड अस। सीनरी सिंगुलर है तो यहां पे क्या हुआ? हैज वर्ब आया, परसेंटेज के साथ वाज आया। ये सब चीज आप कर लोगे। ये कैटल है, पोल्ट्री है, चिल्ड्रन है, दे ऑलरेडी मीन प्लूरल, so you will not apply another s to make it plural. It means you will never say children's or you will never say cattles, because cattle का मतलब ही group of animals है। children is already plural, no need to apply s। yes, आपको केयरफुल रहना है
एग्जाम में वो लगा के देंगे। एज यू नो कि नाउन का जो बेसिक रूल है प्लूरल में चेंज करने का, इफ यू अप्लाई एस एज अ सफिक्स इट बिकम्स प्लूरल। लेकिन कुछ चीज है जो एक्सेप्शन है, जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, और क्या है, मम्स है, सिंगल्स है, बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है, लॉट मोर, लिंग्विस्टिक्स है। ये सब के एंड में एस है। इट सीम्स टू बी प्लूरल बट दे टेक सिंगुलर वर्ब। समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूं अगर आप बॉय के साथ एस अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। Now it will take plural verb as well, ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स है या न्यूज है या एथिक्स है, ये सब एंड हो रहा है एस से, बट दे आर नॉट प्लूरल, दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ओनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सब कुछ टर्म है, सीजर्स है, टांग्स है, बेलोज है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, सनग्लासेस, गगल्स, बायनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फायरवर्क्स। ठीक, these terms always exist in plural form only. You can never remove s and make it singular. समझ में आया? आप कभी भी सीजर नहीं बोल सकते, स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, गॉगल नहीं बोल सकते, और वैल्यूबल नहीं बोल सकते। और क्या है, रिगार्ड्स, इट मीन्स ट्रूप्स, आप ट्रूप नहीं बोल सकते। These terms always exist in plural form only. समझ में आ रहा है? ये नाउन रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूव ऑन। ये कुछ नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट मींस, देखो क्या है, डियर है, शीप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है ना। इट may take singular verb as well as plural verb. आप फिश इज भी बोल सकते हो, फिश आर भी बोल सकते हो, ज्यूरी इज भी बोल सकते हो, ज्यूरी आर भी बोल सकते, डिपेंड्स अपॉन देयर क्वालिटीज एंड स्पेसिफिकेशंस। इट मींस दीज शीप इज भी बोल सकते हो, शीप आर भी बोल सकते हो। दीज नाउन्स are applicable in both the forms, singular verb as well as with plural. ये चीज आपको केयर करना एग्जाम में कई बार आता है। Another rule says hyphenated noun does not have plural forms. ये 200 रुपीज है, यहां पे हाइफन आया है। अगर कोई कंपाउंड वर्ड है हाइफन के साथ, वो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू कैन नॉट से 200 रुपीज नोट, बट यू विल से 200 रुपी नोट, क्योंकि यहां पे हाइफन आया है। अब
ये बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव जैसा, इसलिए आप इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वे कर सकते। अच्छा, एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है ना। इट सेज कि when two noun are repeat connected, when a noun is repeated after preposition, it always takes singular form. समझ में आया? फिर से सुनो, if same noun is connected by a preposition, देख रहे हो, अगर सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड रहता है तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। एग्जाम्पल देखो, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल्स लुक ब्यूटिफुल, यानी डे आफ्टर डे, day after day was passed, step by step, getting it, process। तो कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में डेज आफ्टर डेज नहीं हो सकता, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता, पेज आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता। जिसे स्टेप बाय स्टेप बोलते हो ना, कभी भी आप स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं कह सकते। Why? Because same noun are repeated and connected by preposition, वो singular form में एग्जिस्ट करेगा। चलिए, अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि some nouns don't fall in category of any gender. It means they are meant both masculine as well as feminine. Getting it? So कुछ नाउन होता है जो मेल या फीमेल दोनों ही इंडिकेट करता है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। वो क्या सब है? दीज आर कॉल्ड डुअल जेंडर्स। टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन। फिर से पढ़ो, क्या? टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन। दे कैन मीन मेल एज वेल एज फीमेल। तो इसके लिए क्या है? दे आर कॉल्ड डुअल जेंडर। और इसके लिए आप जो प्रोनाउन यूज करोगे वो हिम या हिज ही यूज करोगे। समझ में आया? अगर कोई जेंडर डुअल जेंडर है या दे आर नॉट, दे डोंट इंडिकेट एनी पार्टिकुलर जेंडर, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो हिम या हिज ही करेंगे, यानी कि मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। लीडर कैन बी मेल और कैन बी फीमेल, लेकिन हम यहां पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी नहीं कह सकते। अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेज। Teacher can very much be again male or female, but we will always use क्या? Masculine pronoun he only। ये सब चीज एग्जाम में आपको कई बार आता है, आपको केयरफुली देखना है। उसके बाद रूल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार एग्जाम में आता है, एरर लोकेशन में आता है, इंप्रूवमेंट में आता है। क्या चीज है ये? जितना ये हाइफन वाला कंपाउंड नाउन देख रहे हो ना, ये जो फर्स्ट नाउन है वो ही प्लूरल रहता है। यानी ब्रदर इन लॉ का जो प्लूरल है वो ब्रदर्स इन लॉ है, ना कि ब्रदर इन लॉ। ये देखो आप एक बार, ब्रदर इन लॉ, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ना कि ब्रदर इन लॉज। देखो, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा। एग्जाम में कई बार आपको मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, फादर इन लॉज लिखा रहेगा, गलत है ना। प्लूरल हमेशा फर्स्ट नाउन होगा, ये चीज आपको केयर करना है। हालांकि स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स आप बोल सकते हो, कमांडर्स इन चीफ बोल सकते हो, लेकिन फिर मदर इन लॉ में आप मदर्स इन लॉ बोलोगे। चलो ये सब चीज आप देख लोगे। यूनिट ऑफ काउंटिंग जो होता है ये इट टेक्स सिंगुलर नंबर, पेयर, डजन, 100,000, लाख, मिलियन, करोड़, बिलियन, है ना। इट मीन्स a lot, but they retain their singular form। फिर से सुनो, यानी कि मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना। तो हम 10 मिलियंस नहीं बोलेंगे, हम 10 मिलियन बोलेंगे। 10,000 बोलेंगे, 10,000s नहीं बोलेंगे। 500 बोलेंगे, 500s नहीं बोलेंगे। सो ये क्या है? दो दे मीन प्लूरल नंबर्स, दे आर प्रेजेंटेड विथ सिंगुलर नाउन ओनली। तो ये सब कुछ वो रूल है जो नाउन से आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आप इसको गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्लास वी विल हैव एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नाउन्स। तो नाउन के बेस्ड का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे वो एरर डिटेक्शन के फॉर्म में हो या इंप्रूवमेंट के फॉर्म में हो, वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है? So thank you very much for your time. Keep watching our videos and keep sharing it with your friends. Thank you again.